सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाभिचो ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मित्रों, मैं रामोद पांडे शास्त्री आज कुमारी वैष्णवी चैनल से आप लोगों के समक्ष श्रीमद् देवी भागवत महापुराण सप्तम स्कंध से सप्तम अध्याय प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। जब च्यवन ऋषि द्वारा अश्विनी कुमारों को सोमपान पिलाने की बात आई तो इस पर इंद्र क्रुद्ध हो जाता है। बाद में च्यवन ऋषि के प्रभाव से यह शांत हो जाता है और सरयाती के बाद ये सूर्यवंशी राजाओं का क्या विवरण को प्रस्तुत करना है। इस अध्याय का यही संपूर्ण चीजें हैं। व्यासोवाच दत्तेग्रहे तु राजेन्द्र वासः कुपितो वृषं प्रोवाच च्यवनं तत्र दर्शयन् बलम् आत्मनः मा ब्रह्मबन्धो मर्यादामिमां तुं कर्तुम् अर्हसि वदिष्यामि दुष्यन्तं त्वां विश्वरूपम् इवापराम्। व्यासोवाच मां स्थां महामानौ रुद्र द्रविड़ वर्चसा यौ चक्रतुर्मां मधों वृन्दारकं वा परं ऋते त्वां विबुधाश्चान्ये कथं बाधयेत ग्रहम् अश्वी नावपि देवेन्द्र देवो सिद्धि परन्तपो। जिस महात्मा अश्विनी कुमार ने रूप संपन्नता के तेज द्वारा मुझे दूसरे देवता की भांति बना दिया है उसका अपमान मत कीजिए। हे देवेंद्र, आपके अतिरिक्त अन्य देवता सोमभाग क्यों पाते हैं? परम तपस्वी इन अश्विनी कुमारों को भी आपको देवता समझना होगा। इंद्र उवाच भीषदुदार्तं कर्मं गुरं यज्ञे कथञ्चनं यदि धिष्यसि मदात्मनः शरच्छेदामि साम्प्रततम्। इंद्र कहता है, ये दोनों चिकित्सक किसी प्रकार भी यज्ञ में सोमभाग पाने के अधिकारी नहीं है। यदि आप इन्हें सोमरस देंगे तो मैं अभी आपका सिर काट दूंगा। व्यासोवाच अनादृत्यं तु तद्वाक्यं वासवस्य च भार्गवः ग्रहं तु ग्राहयामास भर्षयन्तीं तं वृषं सोमपात्रं यदा ताभ्यां गृहीतं तु पिपाशया समीक्ष्य बलभिद्देव इदं वचनम् अब्रवीत् आभ्याम् अर्थाय सोमं त्वं ग्रहीष्यामि चित्ते स्वयं भद्रं तु प्रहरिष्यामि विश्वरूपम् इवापरम्। दोनों ने भी जब इन दोनों ने पीने की इच्छा से सोम पात्र ग्रहण किया तब शत्रु सेना का भेदन करने वाले इंद्र ने मुनि से यह वचन कहा, यदि आप इन्हें सोमरस देंगे तो मैं स्वयं आपके ऊपर भद्र से उसी प्रकार प्रहार करूंगा जैसे मैंने विश्वरूप को भद्र से मार डाला था। वासवे नैवम् उक्तम् अस्तु भार्गवश्चाति कर्मितः जग्राह विधिवत् सोमम् अश्विनां मतिमन्युनाम् इन्द्रोऽपि प्रक्षित कोपपादज्र भद्रमस्मै स्वमानयुध पश्यतां सर्वदेव देवानां सूर्यकोटि समप्रभा। तपोबल से गर्वित च्यवन मुनि अत्यंत कुपित हो उठे और उन्होंने विधिपूर्वक अश्विनी कुमारों को सोमरस दे दिया। इस पर इंद्र भी क्रोध करके करोड़ों सूर्यों के समान प्रभाव वाला अपना आयुध भद्र सभी देवताओं के सामने ही च्यवन मुनि पर चला दिया। प्रेरितं च अशनि वीक्ष्य च्यवन तपसा ततः स्तंभयामास भद्रं च शक्र स्यात् तत्तेजसः कृत यया च महाबाहु इंद्रं हन्तुं योद्यतः जुआवाग्नौ सुतं धृतं हव्यं मंत्रेण मुनि सत्तमः। इसके बाद ये महाबाहु मुनियों में श्रेष्ठ च्यवन
कृत्या राक्षसी के द्वारा इंद्र को मरवा डालने के लिए उद्यत हो गए और पकाए गए हव्य से मंत्र सहित अग्नि में आहुति देने लगे। तत्र कृत्वा समुत्पन्ना ज्योत्स्य तपोबलात् प्रबल पुरुष क्रूरो बृहत्कायो महाशनः मदो नाम महाघोरा भयदः प्राणिनां यः शरीरे पर्वताकार तीक्ष्णो भयानक। बड़ी भयानक वो थी, पर्वताकार उसकी शरीर थी और वो कृत्या बड़ी भयानक थी। चतस्रस्तया दृष्टा योजना नाम शतम शतम इतरे त्वस्य दशाम बभूव ऊदशया योजनाम। और अत्यंत क्रूर तथा भयानक लगने वाली उसकी जिह्वा आकाश और पाताल को चाट रही थी। ग्रीवातु गिरि श्रृंगाभाम श्रृंगाभा कठिना भीषणा भृशम नखा व्याघ्र प्रख्याच के साथ अति भीषणम शरीर कज्जलाभम च तस्य चास्यम भयानकम नेत्रे दानवा अनल प्रखे भीषण यति भयानके हनुरेका स्थिता तस्य भूमावेकादिवं गता एवं विधम समुत्पन्ना मदो नामं बृहत्तनो। उसका एक ओठ पृथ्वी पर स्थित था तो दूसरा ओठ आकाश तक गया था। इस प्रकार का विशाल शरीर वाला मद नामक दानव उत्पन्न हुआ। अब मद नामक दानव ने क्या किया? हनुरेका स्थिता तस्य भूमावेतादिवं गता एवं विधा समुत्पन्नो मदो नाम बृहत्तनोः तं विलोके सुरा सर्वे भय भयम् आजग्मुः ससा इंद्रोऽपि भयस्तन् संत्रस्तो युद्धाय न मनो दधे। उसे देखते ही सभी देवता शीघ्र ही भयभीत हो गए। इंद्र भी भय से व्याकुल उठे और उसके मन में युद्ध का विचार नहीं रह गया। दैत्यो अपि वदने कामं भद्रम आदाय संस्थितां व्याप्तो नभो ओ घोर दृष्टिं ग्रसन्निव जगत्त्रयम् सभक्षयिष्यन्ति संक्रुद्धं शतक्रतुः उपाद्रवत चक्रुशुच सुरा सर्वे हाहता स्मेति संस्थिताम् इंद्रस्तंभि तबाहुश्च मुमुक्षु भद्रम अंतिकान् न शशाकं पवि तस्मिन् प्रहृतं पापशासनम्। इस भद्र चलाने वाला चाहता था जो इंद्र, किंतु उसकी भुजाएं कुंठित हो जाती हैं और उस पर भद्र प्रहार करने में समर्थ नहीं हो पाता है। भद्रहस्तम सुरेशान अस्तवीक्षम काल समन्वितम संसार अस्मार मनसा तत्र गुरुम समय को विदम। तो हाथ में वज्र धारण करने वाले देवराज इंद्र ने काल सदृश उन दानवों को देखकर सामयिक समस्या का समाधान करने में कुशल देव गुरु बृहस्पति का मने मन स्मरण किया। स्मरणाद जगामासो बृहस्पति उदार दे गुरु तत्समयं दृष्ट्वा विपत्ति सदृशं महत। आपत्ति काल में उसने देवगुरु बृहस्पति का याद किया। विचार्य मनसा कृत्यम तमुवाच सचिपतिं दुस्साध्यो अयं महामंत्रयस्तया भद्रेण वासवः। इंद्र के स्मरण करते ही उदार बुद्धि वाले गुरु बृहस्पति वहां शीघ्र आ गए। इंद्र की बड़ी दयनीय दशा देखकर तथा मन ही मन सारे कृत्य पर विचार करके वे सचिपति इंद्र से कहने लगे, आसुरो मद संज्ञस्तु यज्ञ कुंडा समोस्थित तपोबल मृषे सम्यक च्यवनस्य महाबलः। अरे इनका महान बल, च्यवन ऋषि का ये महान बल इनके यज्ञ का है। च्यवन मुनि का तपोबल स्वरूप ये महाबली दैत्य सम्यक रूप से एक कुंड में उत्पन्न हुआ है। यह शत्रु तुम्हारे देवगणों के तथा मेरे द्वारा भी पराभूत नहीं किया जा सकता। अतः हे देवेश, आप महात्मा च्यवन की शरण में जाओ। वे अपने द्वारा उत्पन्न की गई इस कृत्या का शमन अवश्य कर देंगे। आदि शक्ति के भक्त का रोष निवारण करने में कोई भी समर्थ नहीं होता है। व्यास उवाच इति युक्त्वा गुरुणा शक्र तदा गक्षन् मुनि प्रति प्रणम्य शिरसा नम्रः तमुवाच भयान्वितः क्षमस्व मुने
शार्दूल समयासुर उद्धत प्रसन्नो भव सर्वज्ञ वचनं ते करोमि अहम् सोमारः अश्विना एव तावद्य प्रभृति भार्गवः भविष्यतः सत्यम एतद्वचो विप्र प्रसीद में। यदि क्षमा मांगने लगता है, कहता है भार्गव ये दोनों अश्विनी कुमार आज से सोमपान के अधिकारी हो जाएंगे। ये विप्र मेरा यह वचन सत्य है, अब आप प्रसन्न हो जाएं और अपने इच्छा अनुसार करें। मिथ्याच न उद्यमों से हेश भक्तेव तपोधन जाने त्वमपि सर्वज्ञ मिथ्या नैव करिष्यसि सोमपान अश्विनौ हेतौ त्वत्कृतौ च सदैव हे भविष्यतः सर्याते कीर्ति अस्तु विपुला भवेत् मया यद्धि कृतं कर्म सर्वथा मुनिषत्तमः परीक्षार्थं तु विज्ञेयं तव वीर्य प्रकाशनम। हे मुनिश्रेष्ठ, मैंने यह तो भी कार्य किया है, यह जो कार्य किया है उसे आपके पराक्रम को प्रकट करने के उद्देश्य से ही किया है, ऐसा आप समझिए। प्रसादम कुरु मे ब्रह्मं मंदम संगम च उत्थितम कल्याणम सर्वदेवानां तथा भूयो विधीयताम् एवं उक्तास्तु शक्रेण च्यवनस्य परमार्थवित संजहारं तपः कोपम समुत्पन्नं विजोधजम्। देवास्यास्य संविघ्नं भार्गवस्तु मदं ततः वदत्वा स्त्रीषु पानेषु दूतेषु मृगयासु च मदं विभज्य देवेन्द्रम् आवश्यचकितं विभा संस्थाप्यं च सुरान् सर्वान् मघं तस्य निवेदयेत् ततस्थो संस्कृतं सोमं वासवाय महात्मने अस्मभ्यां सर्वधर्मज्ञा धर्मात्मा पाप्या वास भार्गवतः। मंद इस प्रकार मंद को विभिन्न जगहों पर विभक्त करके भय से घबराए हुए इंद्र को आश्वासन देकर तथा सभी देवताओं को अपने अपने कार्य पर लगाकर च्यवन मुनि ने राजा शर्याती का यज्ञ संपन्न किया। तदंतर सभी धर्मों के आत्मस्वरूप भृगुवंशी च्यवन मुनि ने महात्मा इंद्र को तथा दोनों अश्विनी कुमारों को परिष्कृत सोमरस पिलाया। हे राजन, इस प्रकार च्यवन मुनि ने अपने तप के प्रभाव से उन दोनों सूर्यपुत्र श्रेष्ठ अश्विनी कुमारों को पूर्ण रूपेण सोमपान का अधिकारी बना दिया। सरस्तदापि विख्यातम जातम यूप विमंडितम आश्रमस्तु मुने सम्यक प्रतिव्याम्यशितो अभवत। उसी समय से यज्ञ स्तंभ से सुशोभित यह सरोवर भी विख्यात हो गया तथा मुनि के आश्रम की प्रसिद्धि सम्यक रूप से पृथ्वी पर सर्वत्र व्याप्त हो गई। शर्यातीरपे संतुष्टो ह्य भवेत् तेन कर्मणा यज्ञं समाप्य नगरे जगाम सचिवै मृतः। यज्ञ पूर्ण होती है और राज्यम चकारम धर्मज्ञो मनुपुत्रम प्रतापवान आनर्तस्तस्य पुत्रो अभूता आत्मदेवतो अभवत्। इसके बाद धर्मज्ञ तथा प्रतापी मनुपुत्र शर्याती राज्य करने लगे। उनके पुत्र अनर्थ हुए और अनर्थ से रेवत उत्पन्न हुए। शत्रुओं का दमन करने वाले वे रेवत समुद्र के मध्य कुशस्थली नामक नगरी स्थापित करके वहां पर रहकर अनर्थ आदि देशों पर समन करने लगे। तसे पुत्र शतम जग्घे काकुपत्नी ज्येष्ठम उत्तमम पुत्री च रेवती नामना सुंदरी शुभ लक्षणा। उनके 100 पुत्र हुए और काकुदमी सबसे श्रेष्ठ तथा उत्तम था। उनकी रेवती नामक एक पुत्री भी थी जो परम सुंदर तथा शुभ लक्षणों से युक्त थी। जब वह कन्या विवाह के योग्य हो गई तब महाराज रेवत उत्तम कुल में उत्पन्न राजकुमार के विषय में सोचने लगा। चिंत्यामास राजेंद्र राजपुत्रानुकूल ओ भवान रेवतम नाम च गिरिमा आश्रित पृथ्वीपतिम चकार राज्यम बलावानम नरतेषु नराधिप। उस समय वे बलशाली नरेश रेवत नामक पर्वत पर रहते हुए अनर्थ आदि देशों पर राज्य कर रहे थे। वे चिंतमन सा राजा कस्मै देया मया सुता
गत्वा पृच्छामि ब्राह्मणं सर्वज्ञ सुरपूजितम् इति संचित भूपालं च सुताम् आदाय रेवतीं ब्रह्मलोकं जगामासु प्रस्तु काम पितामह। वे मन ही मन सोचने लगे, मैं यह कन्या किसे प्रदान करूं। अतः धर्मज्ञ तथा देव पूजित ब्रह्मा के पास जाकर उन्होंने पूछा। ऐसा विचार करके राजा रेवत अपनी पुत्री रेवती के साथ लेकर पितामह के पास जाकर पूछने लगे अपनी इच्छा के अनुसार। जहाँ तक देवता, यज्ञ, छंद, पर्वत, समुद्र और नदियां दिव्य रूप धारण करके विराजमान थे और सनातन ऋषि, सिद्ध, गंधर्व, पन्नग तथा चारण वृंद भी ये सभी हाथ जोड़कर स्तुति करते हुए खड़े थे। यत्र देवस्य यज्ञास्य छंदासि पर्वतास्तथा अब्धयः असरिता चापि दिव्य रूपधराय स्थिता ऋषयः सिद्धगन्धर्वा च पन्नगास्य चरणा तथा तस्तु प्रजापतयः सर्वे स्तुवन्तं पुरातनम्। ब्रह्मा जी के पास जाने के बाद वह देखे कि सारे के सारे देवी देवता एवं पन्नग, ऋषि, महर्षि सब लोग हाथ जोड़ करके उनकी स्तुति कर रहे हैं। इस श्रीमद्देवी भागवते महापुराणे अष्टादश सत्रस्यां संहितां सप्तस्कन्धे रेवतस्य रेवतीवरार्थं ब्रह्मलोक गमनम वर्णम नाम सप्तमोध्याय। बोलो माँ जगदम्बा की जय, बोलो योग माया भगवती की जय।